हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.4 और हम लोग करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी तक हम लोगों ने 1 to 4 सब कुछ कर लिए क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस लेक्चर्स विजिट करें। दिस इज लेक्चर 13 ऑफ दिस चैप्टर एंड इफ यू आर न्यू टू मैथमेटिक्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि इट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। एंड वीडियो पसंद आती है डू लाइक। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बताता है दैट ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू हैव रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को करना है रैशनलाइज। ठीक है, अब अगर हमने जिसमें समझा था ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर के बारे में, अगर आपने लेक्चर को देखा है तो उसमें मैंने ये पूरे एग्जाम्पल्स करवाए हैं। तो देखो, क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि आपको रैशनलाइज करना है इन डिनोमिनेटर्स को। डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है ये तो आपको मालूम ही है कि अगर कोई भी आपका नंबर लिखा है, ऐसे लिखा है p/q फॉर्म में, तो इस नीचे वाले को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं इसको? ये आपका डिनोमिनेटर होता है, ये आपका न्यूमरेटर होता है। और रैशनलाइज का मतलब ये है कि इन क्वेश्चंस में आपको जो भी डिनोमिनेटर दिए गए हैं ना, वो इरैशनल नंबर बनाए हुए हैं। तो आपको उनको कुछ करना है, उनके साथ कुछ भी करके उनको रैशनल नंबर बनाना है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को करें, आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ मैं। देखो, पहली बात तो ये है कि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है आपने? कि a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है आपका? ये मैंने आपको बताया है क्या होता है। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है आपको मालूम है? वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी है जिसे आप फॉर्मूला भी कहते हो। और इसमें क्या है कि a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है आपका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, ये तो आपका हो गया पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको ये मालूम है, अगर मेरे पास कोई भी नंबर लिखा है, ठीक है, मान लो लिखा है मेरे पास 1/5, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस 1/5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? इस 1/5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या इस 1/5 पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा। बोलेंगे मैम 1 से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बताओ, क्या मैं इस 1 को लिख सकती हूँ 2/2? 2/2 क्यों लिखा मैम? अरे देखो, ये 2/2 है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा आपके पास, है ना। तो ये 2/2 किसकी इक्वल? ये 2/2 1 के तो बराबर होगा ना, इसीलिए मैंने इस 1 की जगह 2/2 लिख दिया। अब आप सॉल्व करो, अब क्या आएगा? अब आपके पास में आएगा 2/10 आ गया। ठीक, अब देखो, ये जो आपका 1/5 है और 2/10 है, ये दोनों ही नंबर्स आपस में इक्विवेलेंट है। क्या बोलते हो आप इनको? इक्विवेलेंट। मतलब कि देखो, अब बोलोगे मैम इक्वल कहाँ है? इक्वल नहीं है, लेकिन अगर आप इस 2/10 को अगर सिंप्लीफाई करो, 2 1 2, 2 5 क्या होता है? 10 होता है। तो आपको क्या मिल गया? 1/5 मिल गया। करेक्ट। इसका मतलब, अच्छा ठीक है, ये तो आपकी बात हुई 2/2 की। अब मुझे बताओ, इसी तरह से अगर मैं 1/5 को मल्टीप्लाई करूं √2/√2, ना तभी भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं? देखो, √2 से √2 कैंसिल कर जाएगा, 1 बन जाएगा। करेक्ट, इसीलिए मैं इसको लिख सकती हूँ 1/5 इंटू √2/√2। अब आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा? 1 टाइम्स ऑफ √2 आएगा, क्योंकि सॉल्व तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इरैशनल नंबर है, और इनका प्रोडक्ट क्या होता है? एक इरैशनल नंबर। ये आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे √2 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा? 5 टाइम्स ऑफ √2 आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या किया मैंने बोला कि मल्टीप्लाई किया नंबर को, तो वो नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, नंबर आपका एज इट इज यहाँ पे लिख गया। फिर मैंने बोला कि 2/2 भी तो 1 के इक्वल होता है ना। तो मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई किया, मेरा जो आंसर आया ये इसकी क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर मैंने कहा कि 2/2 की जगह मैं √2/√2 लिख सकती हूँ। मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया। अभी भी ये जो आया है ना,
ये आपका 1/5 के ही इक्विवेलेंट है, ठीक है। ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है इक्विवेलेंट, मैंने इक्वल नहीं बोला, ठीक है। तो अब आपको अगर इतना समझ में आ गया है तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, आपको ये पता है, मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास मान लो √5 लिखा है, ठीक है, और आपको मालूम है अगर मैं √5 को √5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा बताओ। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि जब दो नंबर्स रूट में है और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो आप इसे खोल सकते हो, है ना। क्या लिखोगे आप, 5 × 5 लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। क्या किया है मैंने सिर्फ इतना किया है कि 5 × 5 रूट में लिखा था, मैंने एक ब्रैकेट में रूट में लिख दिया। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई, अगर यहाँ प्लस होता माइनस होता तो आप ये नहीं कर सकते थे, मल्टीप्लाई में ही सिर्फ कर सकते हो। तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, 25 आएगा। आपको पता है 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, करेक्ट, राइट। तो अब हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जब भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी दो नंबर रूट्स में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर वो नंबर खुद एक बार आ जाता है। मतलब √5 × √5 5 होता है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और या फिर आप लिख सकते हो कि √5 का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि √5 और स्क्वायर आपस में, सॉरी, ये रूट और आपस में स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 5। क्लियर। तो अभी तक हमने दो बातें समझी हैं। पहली बात कि ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, विच इज a - b × a + b, a² - b² होता है। दूसरी बात, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी नंबर को आप अगर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम नंबर लिखा है, आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे वो नंबर वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। और तीसरी बात आपने समझी है कि अगर आपको कोई का भी किसी भी नंबर का स्क्वायर हटाना चाहते हो, ठीक है, तो आप उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपको वो नंबर मिल जाएगा। क्लियर। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ, थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये आपने सीखा है कि √n × √n होता है, ठीक है। जहाँ पे n आपका क्या है, कोई नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चलो नाउ अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज में मूव करते हैं। अब आप बोलोगे मैम आपने ये सब क्यों बताया हमको, अभी सब्र करो, सब्र का फल मीठा है ना, तो सब्र करो, बता रही हूँ कि मैंने आपको ये क्यों बताया। देखो रात के बज रहे हैं 11:30 और हम आपके लेक्चर शूट कर रहे हैं, तो उतना ही मज़ा आपको आना चाहिए पढ़ने का जितना मुझे पढ़ाने में आ रहा है, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है 1/√2 और आपसे बोला गया है कि आपको इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब देखो पहली बात तो ये है कि √7 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। √7 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, आपको पता है ना। अब आपको इसको रैशनलाइज करना है। अब मुझे बताओ, तो ये स्टेप मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ कि मैं 1/√7 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/√7 × √7/√7। मैम √7 से क्यों मल्टीप्लाई किया आपने, ये क्या बात होती है। देखो आपके पास 1/√7 था, मैंने बोला कि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी 1 की जगह पे मैंने क्या किया है, इस √7/√7 को रिप्लेस कर दिया है। ये समझाने का स्टेप है, आप ये स्टेप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, ये मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ सिर्फ। तो √7/√7 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। अब √7 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, इसलिए किया क्योंकि √7 × √7 क्या होता है बताओ, 7 होता है। और 7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, बोलो हाँ या ना। 7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज तो करना है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √7 √7 को 1 क्या आएगा, √7 आएगा अपॉन, इसको आप लिख सकते हो क्या, √7, देखो √7 × में √7, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब आपको पता है कि √7 अपॉन, इसको आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हो 7 × 7, या आपको, चलो मैं ऐसे लिख देती हूँ √7 × 7। अब आपको पता है कि मैं इसको लिख देती हूँ कि बन जाएगा √49, है ना। 7 7 से क्या होता है, 49 होता है ना।
और ये आपका क्या जाएगा √7/7। क्लियर हुआ? अब देखो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका आंसर तो भाई यही आने वाला है, लेकिन ये स्टेप मैंने लिखवाया है आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। कि अब क्या क्या देख लो, √7 × √7 को मैंने साथ में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। इस बात को मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे। प्लस यहाँ लगा होगा तो इसको ऐसे नहीं दिया, मतलब देखो अगर √7 + √7 लिखा है तो ये नहीं करना है कि मैम मैंने बताया है 7 + 7 कर लो, ना ना ना, ये नहीं करना है आपको, ये रॉन्ग है। प्लस के साथ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ में ऐसा होता है। गॉट इट? अगर माइनस लगा है या प्लस लगा है तो ये ऐसे रूल फॉलो नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में ही सिर्फ ऐसा करना है, ठीक है। तो यहाँ से 7 7 से 49 होता है, आपको पता है √49 की वैल्यू 7 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, अगर अब एक बात अब याद रखो, ये एक मेथड या ट्रिक जो भी समझ लो, जब भी आपके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक इरेशनल नंबर लिखा हो, यानी मान लो √5 लिखा है, √2, √11, √13, √7 कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है, और वो एक इरेशनल नंबर लिखा है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे बता सकती थी, बट मैंने आपको डिटेल इसलिए बताई ताकि आपको समझ में आए कि मैम √7 से क्यों करना है। किसी और से भी कर सकते थे, बट किसी और से नहीं कर सकते, वरना ये 7 बन नहीं पाएगा। क्लियर? लिखा हुआ है 1/में √5 + √2। अब मैम यहाँ तो अभी एक नंबर ही नहीं, दो नंबर लिखे हैं, तो क्या करें? बहुत आसान है। देखो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि a - b a + b = a² - b² होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये लिखोगे, आप लिख भी सको, लिखना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लाइंग, मैं लिख के बता रही हूँ आपको, मल्टीप्लाइंग बाय, वैसे आप ये स्टेप लिख लेना, ठीक है, इसमें भी आप लिख लेना, मैं लिख देती हूँ बाय √7। √7/√7 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है। आप जब ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपके नंबर को बदलता नहीं है, ठीक है, वो आपके नंबर को, जो नंबर बनाता है वो आपके पहले नंबर के इक्विवेलेंट बन जाता है। तो ये नहीं कहना कि मैम नंबर ही बदल दिया, नंबर नहीं बदला हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय, अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे √5 + √2 लिखा हुआ है, ठीक, मेरे को चाहिए a - b²। क्यों बनाना है? क्योंकि आपको पता है कि मुझे चाहिए भैया n चाहिए, मतलब मुझे इस रूट को यहाँ से हटाना है, और रूट को हटाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप इस रूट को, जब आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रूट हट जाता है, ये तो हम मालूम है। तो हमारा सिर्फ एक यहाँ पे मकसद क्या है कि आपको आपका जो भी नंबर लिखा है, ठीक है, आपको इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करना है, और अब देखो, और स्क्वायर लगा के रूट हटाना है। अब आपको दिख रहा है यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाइंग बाय √5 - √2 अपॉन √5 - √2। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो ये देखो क्या आएगा, 1/√5 + √2 इंटू √5 - √2 अपॉन √5 - √2। अब भाई अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों मल्टीप्लाई किया ये भी आप जानते हो। देखो हमें पता है ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आपके नंबर की वैल्यू बदलती नहीं है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, मैम इसी नंबर से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें इस आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर पाए, और क्यों? ताकि हम इसको a² और b² बना पाए और इस रूट को यहाँ से हटा पाए, ठीक है, ये हमारा इंटेंशन है, ठीक है। तो देखो अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को तो वही आ जाएगा हमारा प्यारा 1, कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, अब आप इसको चाहो तो लिख लो, मैंने आपको आइडेंटिटी तो पता ही है हमको अच्छे से, -√2।
अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी a माइनस बी। क्या लिखा है, a प्लस बी a माइनस बी, √5 प्लस √2 √5 माइनस √2। तो आप यहाँ ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज करनी बताओ, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेंशन कर देना आप, तो आपके एग्जाम में प्रसन्न हो जाएंगे कि भाई इनको आइडेंटिटी भी आती है, कितना अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो आप लिख देना आइडेंटिटी को, आपके एग्जामिनर जी प्रसन्न हो जाए, आपके टीचर प्रसन्न हो जाएंगे, वाह कितना अच्छा बच्चा है। अच्छे तो हो ही वैसे आप। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करी, हमें क्या मिलेगा, √5 माइनस √2 अपॉन। अब इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप होशियार हो, आपको पता है कि मैंने क्या किया है। तो यहाँ क्या आएगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब ये बात ध्यान रखना, मैं बता चुकी हूँ, a की जगह a ही रखना, b की जगह b रखना। ये नहीं कि √2 पहले रख दिया √5 बाद में, उससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। बीच में माइनस लगाए ना बिकॉज, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, √5 माइनस का √2। ठीक है, ये ऊपर वाली बात लिखी है मैंने, आपको पता है, बता चुकी हूँ। ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये रूट है, तो क्या होगा बताओ, स्क्वायर लगा हुआ है, रूट है, तो यहाँ से सीधे सीधे 5 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, अब चाहो पूरा लिख सकते हो, बट आपको पता है क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हो और आप मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हो, आपको मालूम है कि √5 का जब स्क्वायर आता है तो 5 बन जाता है। क्यों बन जाता है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ ये बात, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, है ना, और ये आपको यही मिल जाएगा। ये तो पता है ना आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 आ गया, माइनस का यहाँ पे 2 आ गया। अब भाई 5 माइनस 2 तो आपको पता ही है क्या होता है, बताओ 3 होता है ना। तो यहाँ जगह √5 माइनस में √2 अपॉन में 3 एंड हियर इज योर प्यारा सा आंसर। क्लियर, क्या करने को आता है, उन्होंने आपसे कहा था डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, आपने कर दिया रैशनलाइज डिनोमिनेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसके जो 2 पार्ट्स हैं आप उनको खुद से ट्राई करो, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स।